उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको 5 नंबर के आते हैं और 5 क्वेश्चन रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 5 साल के क्वेश्चन से इसको तैयार किया है और सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखें और स्किप किए बगैर देखें। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरी देखें, स्किप किए बगैर देखें और एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि शफ़ी जावेद के अफसाने का नाम क्या है। शफ़ी जावेद के अफसाने का नाम क्या है? बलवंत सिंह, फोटोग्राफर, मैं वो। तो शफ़ी जावेद ने कौन सा अफसाना लिखा? मैं वो। सवाल 2 है, किसने अपना तखल्लुस हाली रखा है? फैज़ अहमद फैज़, शिबली नुमानी, अल्ताफ़ हुसैन। तो किसका तखल्लुस हाली है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतला किसे कहते हैं। तो जवाब क्या लिखेंगे? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे क्या हम काफिये हों, जिसके दोनों मिसरे हम काफिये हों। ठीक है। सवाल 4 है, रपूर तास पौधे का मुसन्निफ कौन है? रपूर तास किसने लिखा है? रामलाल ने, कृष्णचंद्र ने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने। तो किसने लिखा? कृष्णचंद्र ने लिखा रपूताज। पौधे क्या है? रपूताज है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे क्या है, किस सिन्फ से आता है। अफसाना है, मजमून है, इंशाया है, रपूताज है, क्या है? तो पौधे क्या है? रपूताज है। ठीक है। यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सिन्फ से है? यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नावल है, अफसाना है, ड्रामा। तो ये क्या है? ड्रामा है। ठीक है। ये यहूदी की लड़की क्या है? ड्रामा है। कहानी क्लर्क की मौत का तख्लीकार कौन है? यहूदी की लड़की जो ड्रामा है आपके किस किताब में है? ख़याबान उर्दू में है। आपको 2 बुक चलती है, एक गुलिस्तान अदब और एक ख़याबान उर्दू। तो यहूदी की लड़की जो ड्रामा है आपके ख़याबान उर्दू में है। कहानी क्लर्क की मौत का तख्लीकार कौन है? आपकी जो किताब में कहानी है क्लर्क की मौत, किसने लिखी है? जो चेखफ ने लिखी है। और कहानी क्लर्क की मौत क्या है? रूसी कहानी है। रूसी कहानी से उसको तर्जुमा किया गया है उर्दू में। सवाल 7 है, इसमें से कौन सा शायर नहीं है? अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा शायर नहीं। गालिब, क़रतुल ऐन हैदर, अख्तरुल ईमान। तो गालिब तो बहुत बड़े शायर थे, सब जानता है। अख्तरुल ईमान भी शायर हैं। तो क़रतुल ऐन हैदर कौन है? शायर नहीं है। ये क्या है? मुसन्निफ़ा है, नसर निगार है ये। खौजी किस नावल का किरदार है? आपने अपनी किताब में खौजी एक मुताला पढ़ा है। तो खौजी किसका किरदार है? फसाना आज़ाद का किरदार है। फसाना आज़ाद क्या है? तो आप समझिए कि फसाना आज़ाद का एक किरदार है जिसका नाम खौजी है। ठीक है। और फसाना आज़ाद दास्तान है, किसने लिखी है? रतननाथ सरशार ने लिखी है। और खौजी एक मुताला किसने लिखी है? एहतेशाम हुसैन ने लिखी है। मरहूम की याद में किसकी निशाइया है? ये एक निशाइया है, किसने लिखी है? पितरस बुखारी ने लिखी है। पौधे का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? तो हमने आपको बताया था ऊपर कि पौधे क्या है? रपूरताज है। किसने लिखी है? कृष्णचंद्र ने लिखी है। अफसाना फोटोग्राफर किसने लिखा है? तो अफसाना फोटोग्राफर क़रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। ठीक है। अफसाना फोटोग्राफर क़रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। अपनी जिंदगी के बारे में किस अदबी सिन्फ के तहत लिखा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी जिंदगी के बारे में किस अदबी सिन्फ के तहत लिखा जाता है। सफरनामा, खुदनविश्त, खाका। तो खुदनविश्त में क्या है? अपनी जिंदगी के बारे में लिखा जाता है, अपनी जिंदगी की कहानी लिखी जाती है। ठीक है। सफरनामा में सफर की कहानी लिखी जाती है। और हम जब किसी दूसरे की जिंदगी की कहानी लिखते हैं या किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं तो उसे सवाने उमरी कहते हैं। सवाल 14 है, रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किस शायर से होती है? तो सज्जाद ज़हीर की एक किताब है रोशनाई, और उस किताब में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किससे होती है? इकबाल से। उन्होंने इकबाल के बारे में लिखा है कि उनकी मुलाकात इकबाल से होती है। और सज्जाद ज़हीर की किताब का नाम क्या है? रोशनाई है। मुंशी हरगोपाल तफ्ता को किसने खत लिखा? ये आपके चैप्टर का सबसे पहला सबक है, मकतूब निगारी। ठीक है, मकतूब निगारी का फ़न।
तो मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत इसमें शामिल हैं, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम और मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। तो मुंशी हरगोपाल तफ्ता को किसने ख़त लिखा? गालिब ने लिखा था। ठीक है, यहाँ जवाब क्या होगा? गालिब होगा। जज़्बी का पूरा नाम क्या है? मोइन एहसान मोइन एहसन जज़्बी। तो इनका पूरा नाम क्या है? मोइन एहसन जज़्बी। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इसको ज़रूर देख लें। ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको इससे आएंगे ही। कहानी कलर की मौत का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? अभी आपने पढ़ा कि कहानी कलर की मौत किसने लिखी है? तो चेखव ने लिखी है। तो चेखव ने इसको, तो ये कहानी कलर की मौत क्या है? एक रूसी कहानी है, उसका उर्दू में तर्जुमा किया है चेखव ने। ठीक है, इनमें से किसको जदीद नज़म की बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है? तो हाली को क्या है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद नज़म के बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है। और एक है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनको भी क्या है? जदीद नज़म की बुनियाद गुजारों में शामिल किया जाता है। और उनके साथ हाली को भी जदीद नज़म के बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है। मज़मून ख़ौजी एक मुताला किसने लिखा है? अभी आपने पढ़ा ख़ौजी एक मुताला किसने लिखा है? एहतशाम हुसैन ने लिखा है। और ख़ौजी एक मुताला किसका किरदार है? तो फसाना आज़ाद का किरदार है। और फसाना आज़ाद किसने लिखा है? पंडित रतननाथ सरशार ने लिखा है। ठीक है, मीर अमन की किताब का नाम क्या है? मीर अमन की किताब का नाम क्या है? बागो बहार है। आपने कई बार पढ़ा है कि मीर अमन ने बागो बहार किताब लिखी है। और कहाँ लिखी है? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी है। 1800 में क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ और वहाँ बहुत सारी किताबें लिखी गई। तो मीर अमन ने क्या लिखा था? बागो बहार लिखा था, जो बहुत ही मशहूर किताब हुई मीर अमन की बागो बहार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बागो बहार। अंजुमन तरक्की मुसन्निफीन किस साल कायम हुआ? अंजुमन तरक्की मुसन्निफीन कब कायम हुआ? 1936 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कायम हुआ। ठीक है, अच्छा, इसका जवाब यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1800 में कायम हुआ। सवाल 24 है, लखनऊ का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो लखनऊ का सबसे पहला साहिब दीवान शायर वली दकनी है। ठीक है, सवाल 25, इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? तो अख्तरुल ईमान की आप बीती है। अख्तरुल ईमान का एक नज़म आपने पढ़ा होगा, एक लड़का जो क्लास 10 में था, और आपको इसमें दिया गया है आप बीती अख्तरुल ईमान की, और उसका नाम क्या है? इस आबाद खराबे में। मीर अमन देहलवी का ताल्लुक किस अदारे से था? मैंने अभी आपको बताया कि मीर अमन क्या है? मीर अमन का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था, और वहाँ उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम बागो बहार था। तो मीर अमन का ताल्लुक किससे था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। मुंदजा ज़ैल में से किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? अब कौन से शायर तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे? फैज़ अहमद फैज़, ज़फ़र इकबाल, नासिर काज़मी। तो फैज़ अहमद फैज़ क्या है? तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े थे। उर्दू किस बोली से निकली है? ब्रिज भाषा, पंजाबी या खड़ी बोली? तो यहाँ खड़ी बोली होगा। सवाल 29 है, सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला? सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1878 में, यानी 1878 ईस्वी में। सवाल 30 है, असारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो असारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारी किताब लिखी है, और असारुस सनादीद भी उन्हीं की तसनीफ़ है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, कई बार पढ़ लीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और आपसे एक गुजारिश और करूँगी कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।